वो डेफिनेटली ये टोंग्स का डिजाइन नहीं है, राइट? ये आपका बेस हो सकता है, इसका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वो स्टाइल क्रिएट करें जो आपको एंड रिजल्ट के लिए यूज करना है. So the first and foremost is every single strand is individually teased. Also, if you can notice that there is a beautiful color element in her hair. So उससे क्या होता है कि आपका जो स्टाइलिंग है वो और ज्यादा निखर कर आता है. So जब आप एक राइट टूल किसी राइट हेयर पे अगर यूज करते हो तो जो वॉल्यूम आपको मिलता है, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स. यू मे फील, आपको ऐसा शायद लग सकता है कि ये फ्रिजी हो रहा है, वहां शाइन ज्यादा है, बट गॉन आर द डेज कि आपको वो उतना स्ट्रिक रखना चाहिए, उतना डिफाइन रखना चाहिए, उसके अंदर फ्रीनेस, लूजनेस रखना चाहिए. अगर आप कोई भी इंटरनेशनल फैशन इंस्टाग्राम पेज देखते हो तो शायद आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगी वहाँ से कि कहाँ, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आज हेयर फैशन जा रहा है. Now I'm gonna tease the other side of the hair. You basically needs to redo the whole thing by teasing it, but इसका जो बेस है वो इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए. I prefer to use multiple sizes of tongs. ये जब हमने टोंग किया था तो away from the face and towards the face, every section alternate किया हुआ है. उससे आपको क्या मिलता है? बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिलता है. What do you guys prefer, this or the other side? आप लोगों को क्या पसंद आता है जनरली, ये फिनिश या the other finish? other finish. You can see the movement that what this is creating in her hair right now. ये जब हम फिनिश करेंगे, हम इसके बाद इनके बालों के साथ एक कोल्ड ब्लास्ट ड्राई करने वाले हैं ड्रायर के साथ. When you start unwinding this, basically start from the bottom so that you get as big result as you can. I would need you to just flip your hair upside down. Yeah, now. Guys, notice this. I'm gonna flip the hair upside down and I'm gonna do cold blast dry करने वाला हूँ. This is Mark Dryer 2800 watt. Super powerful, super sleek, smooth finish, easy to operate, very lightweight to handle. And now what I'm gonna do, इसको कोल्ड ड्राई के ऊपर रखने के बाद हम इसके साथ ब्लास्ट ड्राई करने वाले हैं यही हेयर के ऊपर. क्या होता है बेसिकली अगर हम इसे ब्लास्ट ड्राई करते हैं इतने टाइट टोंग्स के साथ,
जो वॉल्यूम, जो टेक्सचर हमने आज तक कभी देखा नहीं है किसी हेयर में, वो हम यहाँ अचीव करना चाहते हैं। जब कभी आप कोल्ड ड्राई यूज करते हो, आपका फिनिश जो है वो ज़्यादा फ्रिजी नहीं होता है, वो लॉक हो जाता है। जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है वो लॉक हो जाता है। I'm gonna have this flip, guys. Look, flip it back. Now can you notice the difference, guys? आप देख रहे हो डिफरेंस इसके अंदर? जो पहले जैसे वो वॉक इन आए, जैसे वो टोंग्स करके आए थे, वो प्रेप का जो फायदा हम उठा सकते हैं ना गाइस, it's amazing to have a tool that gives you this amount of variability in terms of the styling. और एक एडवांटेज ये चीज़ का ये भी है, जब हमने इसको अभी डीशेवल्ड कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम क्रिएट किया है, अब किसी समय अगर हमें ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप एक स्ट्रैंड को लेके अगर कोम करोगे ना, तो वो स्ट्रैंड आपको वापस वही फिनिश देगा जहाँ से ये हम एंटर हुए थे। What do you think, guys? Have a look at it, guys. What an amazing hairstyle done by Rohan Jacob. Can you have a huge round of applause for him again? So guys, as you have seen this now, वो जिस प्रेपरेशन के साथ आए थे और हमने उसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया है। Now just imagine, आप किसी सेट पर या आप सैलून पर या
ब्राइडल इवेंट पर अगर आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आपका जो प्रेप जो होगा, जो शायद हमने बैक स्टेज जिस तरफ से किया था, 22 इंचेस 22 साइज tongs, we have done a winding technique, same horizontal sections, and उसको हमने prep करके लीव किया, and then when we are on the stage now आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, especially for brides, actors, when they are fully done with their makeup, costume, everything, तब आप उसे ये टीज करना स्टार्ट कर सकते हो. अब उसका प्रेप इतना अच्छा हुआ है कि वो ड्रॉप होगा नहीं कभी भी. सो यू विल हैव एडवांटेज कि आपकी ये जो स्टाइलिंग है ये काफ़ी लंबे तरफ चल सकती है. इज एवरीवन ओके? सुपर. ऑन दिस नोट, कैन आई हैव माय सेकंड मॉडल प्लीज? Yes, sorry, wait. I mean, you can come and take a seat here. Please ask. Can we have a mic for her? Any questions, guys? आपको किसी को भी कोई भी आइडियाज चाहिए, आप प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. सर, जो आपने अभी व्हाइट स्प्रे डाला है उसका नाम क्या है? सॉरी? व्हाइट स्प्रे डाला था अभी हाँ. हेयर में, उसका नाम क्या है? एफिक्स हेयर स्प्रे था. आप हेयर स्प्रे तो आप जो आपके मन में आए होल्ड कर सकता है, आपके लिए यूजफुल हो, आप जिससे बहुत कंफर्टेबल हो, आप कोई भी हेयर स्प्रे यूज कर सकते हो. If anyone have any question, you can ask him. या आई थिंक शी हैज. Okay. सर, तो हम ज़्यादा देर लास्टिंग रहने के लिए हम लोग क्या स्प्रे पहले यूज करेंगे? नहीं, एक्चुअली ये जो है ये आपके प्रेप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. अब ये स्टाइलिंग है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं इसके लिए इतना दिल जान से किया हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ सहन कर चुका हूँ सेट के ऊपर. हम लोग एक्टर को यहाँ से रेडी करते हैं, सेट पे जाते हैं तो वो पूरा फ्लैट हो जाता है. लाइक आई मीन, आई डोंट वांट टू नेम एन इंडिविजुअल, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है ये. सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट, हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो प्रेप होगा वो स्मॉल सेक्शन के साथ होगा. 22 साइज इज़ परफेक्ट टू अचीव दैट, क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा शॉर्ट स्मॉल साइज है तो वो श्रिंक होना चालू होता है और वो फ्रिज भी होना चालू होता है जब आप उसे ओपन करना चाहते हो तो. सो 22 साइज, राइट काइंड ऑफ सेक्शंस, राइट अमाउंट ऑफ सेक्शंस. जैसे वो एंटर हुए थे, वो जो सेक्शंस थे उनकी जो थिकनेस थी, वो थिकनेस आपको बहुत हेल्प करेगी कि जब आप उसे ओपन करना चालू करोगे तो वो लास्टिंग वाला इफेक्ट देंगे. नाउ टू बी ऑनेस्ट, आंसर योर क्वेश्चन, अगर इनके ऊपर वाटर स्प्रे नहीं यूज करेंगे ना तो ये स्टाइल फ्लॉप नहीं होने वाली है. थैंक यू. उतना गारंटी है. एनी And- क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Hi sir, this Hi. is Sneha Chatterjee, makeup artist. Hi, I want to know that for naturally curly hairs, how to create more volume in naturally curly hairs. So, in an ideal world, I believe that natural texture is to be respected with the texture that they have. So, shampoo, conditioner, you towel dry it and use a right kind of product on the curly hair to apply that on the damp hair with the smaller sections. Once it's dried, and say probably at times that you do notice that there is a frizz, anything that you notice, smallest size of the tongs only on the area where the frizz is quite elaborate, the heat will kind of settle the frizz down. And it will increase the volume also? Of course, you Okay. just saw it right Yeah, now. So when it's on a dried hair, 100% dried hair, scrunched hair, areas that where you feel that like there is a frizz in the hair and it's still flatter, just pick random sections. I personally have curly hair and I love curly hair. वो शायद मेरी ताकत भी है. मैं बहुत ज़्यादा curly hair के साथ काम करता हूँ. Clients, celebrities, all of them are like that. आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, और जो टूल्स उसके लिए अप्रोप्रिएट है वो आपको यूज़ करना चाहिए. सबसे पहले तो प्रोडक्ट आएगा डैम्प हेयर पे, एंड देन यू कैन इलैबोरेट फर्दर ऑन विद द टोंग्स वेर एवर इट इज़ नेसेसरी. आई पर्सनली डू दैट. आई डिफ्यूज क्रंच द हेयर, डिफ्यूज ड्राइड 100%, एंड देन पिक सेक्शंस एंड Okay. टोंग इट फर्दर. For more सो वो perfection. डेफिनेशन आता है, वॉल्यूम आता है और मूवमेंट आती है. Okay. Thank you so much. यू वेलकम. Thank you, sir. And now, डू वी हैव
सर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि अगर आपको टोंग मतलब आपको कर्ल्स करना है, कर्ली जो हेयर है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप एक होल्डिंग स्प्रे यूज़ करो, देन उसके बाद टोंग करो। उससे क्या होता है कि आपके जो कर्ल्स है वो ज़्यादा देर लास्टिंग कर पाएंगे। इज़ इट ट्रू या फिर ये सही वे है ऐसा करना? आप एक्चुअली डैम्प हेयर पे प्रोडक्ट लाइक मूज कैन यूज कर सकते हो, मूज लगा सकते हो, फिर उसको ड्राई कर सकते हो। अगर कर्ली हेयर है तो जैसे मैंने कहा कि कोई लीव इन कर्ल एनहांसिंग क्रीम लगाओ, डिफ्यूज ड्राई करो एंड देन यू स्टार्ट टोंगिंग इट। थैंक यू सर। And the tonguing has to be not in a very specific order, क्योंकि वो जितना मिशमैश होता है वो उतना इंटरलॉक होता है, उतना डेफिनेशन बहुत अच्छा आता है। अगर आप एक स्ट्रेट ऑर्डर में करोगे ना तो वो लाइंस दिखाई देना बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है एंड दैट रियली नेवर लुक्स नाइस। सो इट्स इम्पॉर्टेंट आप जितना उसको ब्रिक वर्क में करो, जितना आप उसको स्प्रेड आउट करो, डायरेक्शन चेंज करो, वो उतना आपको अच्छा टेक्सचर देंगे। Okay, thank you, sir. Right? She has one question. She's been waiting for it. Water. सर थैंक यू। हम बोले हैं सर अब जब हेयर को पूरा तरीके से आप जब क्लियर कर दिया तो जो आप फ्लो किए थे तो ठंडा ड्रायर यूज़ किए थे क्या? Sorry. हम बोल रहे हैं जब आपका स्टाइल कंप्लीट हो गया तो आप उल्टा करके आप जो ड्रायर यूज़ किए थे तो कोल्ड ड्राई ना हॉट ड्राई यूज़ किए सिर्फ थे? कोल्ड ड्राई यूज किया था। अगर आप हॉट ड्राई हम तभी यूज करते हैं जब हमें डैम्प हेयर से या कोई भी पैटर्न है, वेवी हेयर है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, अगर हमें इसका टेक्सचर चेंज करना है तो हम हॉट यूज करेंगे वेट टू ड्राई के लिए। जैसे किसी के बाल स्ट्रेट है, अब हमें उसको कर्ल्स करना है तो डैम्प बालों के ऊपर मूज लगा के हम हॉट से उसको फिनिश करेंगे। जब वो हॉट से फिनिश हो जाएगा हम उसे कोल्ड एयर देंगे। कोल्ड एयर देने से हमें वो जो स्टाइल है वो लॉक हो जाता है, वो फिनिश पैक हो जाता है। लाइक दिस ड्रायर हैज़ ही हॉट एंड कोल्ड बोथ ऑप्शंस, सो वाइल वर्किंग इटसेल्फ आप वो चेंज कर सकते हो। हॉट से आप फिनिश करो, जैसे ही फिनिश हो जाएगा इमीडिएटली कोल्ड ऑन करो, वही सेक्शन पे कोल्ड हीट दे दो एंड देन यू रिलीज द सेक्शन। इट विल गिव यू रियली नाइस, यू विल सी वन मोर रिजल्ट विच इज जस्ट अ ब्लो ड्राई। ओके, हमने सिर्फ उसको ब्लो ड्राई किया है मूज लगाकर। ब्लो ड्राई करने के टाइम पर हमने हॉट एयर एंड देन कोल्ड एयर। सॉरी, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Anyone have any question? Okay. I hope I have answered your question, right? Your question is answered. Great. Thank you. And let the questions keep coming. हम लोग बहुत interaction करेंगे. जितना information आपको चाहिए हम दे सकते हैं इस। Guys, that's my second model. Okay. Gorgeous hair again. And I took full advantage of her hair texture and her hair color. So she has a overgrown hair color, lighter at the ends. जिसके लिए हमने जो texture crimp use किया है, that's this. Okay, so sleek iron on the top front and then the crimp at the bottom end after the pony. Pony के बाद जो hair बचे हैं हमने उसको crimp कर दिया है। अब there are various ways that people can style this. I'm again going to create a lot of volume जो ये sleekness से exact contrast feel हमें देगा, right? So first and foremost, a quick hairspray. I'm just gonna start teasing the hair overall. No, just say diagonal. So every section that I'm gonna do, I'm just gonna brush this out from the roots because I want lot of volume and movement. आप कोई ब्रश यूज कर सकते हैं, आप comb यूज कर सकते हो, whatever is appropriate for you, you can totally use that. Do you guys do a lot of crimp? I've seen a lot of crimp happening since this morning, and it could be because it adds a nice volume and the texture to the hair as well. Right, guys?
क्रिम्प एक ऐसा टेक्सचर है जो आपको कंट्रोल बहुत अच्छा देता है। तो आप जिस तरह से हेयर को मूव करना चाहते हो वो मूव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्टिफनेस आ जाता है, राइट? So I'm basically just going section by section and just opening the crimp. When I start opening the crimp, I start from the end. End से आप चालू करोगे उसको ओपन करना, तो आपके लिए बहुत आसान होगा उसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट करना। Do we use a lot of crimp bridles के लिए, guys? This is a fabulous crimper that we've got. Gives us a very fine crimp, and which is why the hold is very, very, very nice. I will continue to do this on the other side as well. Have we ever tried doing this, guys? हमने पहले कभी ये try किया है? This is a nicer look at the texture that it creates on the hair. I think any crimper is a hairdresser's friend. कोई भी crimper आप यूज करोगे वो आपको एक अच्छा होल्ड दे देगा क्रिएट करने के लिए। As you can see, the volume that we are creating is huge now. Just making sure that am I pulling a lot or no. You have to be extremely gentle when you work with this kind of texture on a model's hair. Just look at the finish that this crimper gives, guys. It's unreal. So once I feel that we've crimped enough or we've detangled enough, I'm just going to start teasing it more with the a hairspray and a brush so that it gives me a very nice volume. जितना आप इसे बैक कॉम्ब करोगे उतना आपको इश्यूज होते जाएंगे बिकॉज वो वॉल्यूम नहीं अचीव कर पाओगे।
या फिर वो फिनिश चला जाता है उसका. Texture that we wanted, we got it. एक sleek texture top पर. This is very high fashion that you can use it for any editorial shoot, any personal avant-garde styling that you need to. You know, when I styled the top, I ironed the top half of the head. We put it in the tight pony, and then the pony was right at the nape area. After that, smaller sections were taken and just crimped everything, one section by after the other, and then we've achieved the volume that we are achieving now by just de-stressing the crimp texture. But look at the volume that this can create for any style that you want to create. There you go. You can walk. Here is the second one, guys. Thank you. Okay, so anyone have any queries? Any questions for this one, guys? I'm gonna anyways call my third model in right now. Can we have our third model in? Now, जिस बारे में मैं बात कर रहा था, जब हम wet to dry finish करते हैं, एक blow dry finish होता है, मूज लगाकर हम जिस टाइम पे हम स्टाइलिंग करते हैं, और राइट साइज ऑफ द ब्रश अगर आप हीट दे के, अप्रोप्रिएट हीट दे के, अगर उसको राइट टेंशन के साथ प्रॉपर ब्लो ड्राई करते हो और उसको सिक्योर करते हो टू कूल इट डाउन, एंड देन यू ओपन इट एंड देन यू अचीव द राइट स्टाइल. कैन यू प्लीज टेक अ सीट हियर? So just to answer the earlier question, that when we were styling this, damp hair, mousse, smaller sections, medium size round brush, we've created a nice smooth blow dried with a lot of sections and pinned in so that it can cool down. And when we opened it and when we blast dried it, it basically has given us this entire finish. So I'm basically just going to showcase what this only blow dry can do to your hair. Only a blow dry with clipped in. She doesn't have hair as much as what it looks right now. जितने बाल अभी वॉल्यूम दिख रहा है उतने थिक है नहीं, पर हमने वो वॉल्यूम क्रिएट किया है. Just a simple blow dry
that's the end finish that we can see it here. I hope you like the finish on just the blow dried hair, right? Any questions for that, guys? I mean, I believe that like कि उतने blow dry finish तो आप generally करते ही होंगे. Please go ahead. Of course. Guys, this was the dryer that was used to smoothen her hair. Extremely powerful, extremely lightweight, sleek finish, very concentrated heat on the sections that we need to have it, you know, so that like there is the finish and the shine that any hairstyle needs, you can achieve it with this. Okay, it's very, very concentrated. I really enjoyed doing it. She had frizzy, long, thin hair, but we really got the right finish on it, and I feel that like ये finish हम कभी भी achieve कर सकते हैं if we have the right tools to work with. Okay? Can we have our next model in, please? So that was primarily for our iron finish. Just take a seat here. Now, say for example, on a day-to-day basis, we all need ironing and we do ironing, and this was pretty much done with the flat iron. There are two sizes of those. One is a slightly broader one and one is a slim one. Slim one obviously to go to the corner and the sleek, the shorter area around the hairline, versus the other one can be used on the overall hair. Frizzy hair, anything, any control that you need with the head, you can achieve it. So this is pretty much what your a sleek iron finish . And what better than having a nice solid fringe for it, guys. Thank you. You can walk. Can we have the iron, please? Any questions so far? Yes, exactly. Is there have any questions? কারোর কোনো প্রশ্ন আছে, কিছু জানার আছে? किसी को कुछ पूछना है about the techniques and all? We have the last model coming in, guys, right now. So that then that will sum up the whole range. And obviously each model has had a different tool on her. Different sizes of tongue, different crimper, different iron. Everything was used different, the dryer, and then it has given us the overall finish result. Can we have the last model in, please? Yes. Just help me with this iron. Guys, that's my last model. Now, as I said that we have 3 different sizes of the tongs. This is the 28th size of the tong. What we had done here is again a standard practice. Horizontal sections were taken all throughout, and it was only winding technique. Okay, can we have a 28 size tongs, please? So it was done with the winding technique.
एंड उसको हमने क्लिप करके रखा हुआ था। जब हमने इसे ओपन किया है तो हमें एक बहुत ब्यूटीफुल फिनिश रिजल्ट मिला है। जितना आप उसके साथ प्ले करोगे, जितना आप उसको ओपन करोगे, रिलैक्स करोगे, वो आपको और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करके देगा और डेफिनेशन क्रिएट करके देगा। द टूल हैज़ ब्यूटिफुल फिनिश ऑन इट। वो जो शाइन इसके ऊपर आया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट वी हैव सॉर्ट ऑफ स्मूथेंड एंड क्रिएटेड मोर टेक्सचर थ्रू इट राइट नाउ, बट दिस इज वेयर आई पर्सनली एंजॉय वर्किंग ऑन। टेक्सचर क्रिएट करो और उसके ऊपर आप जितना प्ले करोगे उतना आपको रिजल्ट ब्यूटीफुल मिलते जाएगा। सो व्हाट आई डिड हियर इज टोंग्स के साथ, this was the size of the tong that I had used. That's the 28 size. हमने सिर्फ वाइंडिंग टेक्निक के साथ इसको यूज किया है। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस के साथ सिर्फ वाइंड करते गए और उसको क्लिप किया हुआ है। जैसे ही आप क्लिप निकालोगे आपको एक टाइट कर्ल फॉर्मेट मिलता है। अब वो टाइट कर्ल फॉर्मेट के साथ जैसे फर्स्ट मॉडल के ऊपर आपने चेंज देखा, ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट बिकॉज द साइज ऑफ द टोंग हैज चेंज्ड, आप उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए कर सकते हो और आपका फिनिश रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकता है। राइट, व्हाट आई डू पर्सनली आफ्टर टोंग्स करने के बाद, आई यूज माई फिंगर्स टू जस्ट जेंटली comb it through all throughout. I simply loved the shine that the dryer first gave me because I smoothened the hair, और उसके बाद मैंने ये tongs करना चालू किया है। जब कभी भी हम टोंग्स करते हैं गाइस, आई पर्सनली प्रिफर वो अवे फ्रॉम द फेस हो। Would you just chin up, look up, more, and then I just prefer to just spray gently. I prefer to spray on this area. When I finish this styling, chin up, okay, this is what it looks like, and when we see it as the end result, this is what it transforms into. You can look at the finish that it offers. Same size of the, like different sizes of the tong, similar technique. जो हमने फर्स्ट इस्तेमाल किया था वो था 22 साइज। Can we have 22 size tongs, please? You can take the center stage. Here is the last look, guys. Now this is the difference between the two sizes of the tongs that we have. Basically we've got three, there is one in between. But जो difference जो आपको मिलता है अलग size tong use करने से और
टेक्निक आपका जो स्टाइलिंग का है वो सेम रह सकता है, प्रेप प्रोडक्ट सेम रह सकता है, फिनिशिंग प्रोडक्ट सेम रह सकता है, बट जस्ट बिकॉज डिफरेंट टूल्स हैव बीन यूज्ड आपको उसका रिजल्ट बहुत अलग मिलता है. Are we correct? I'm going to have all 5 models to come in and showcase what we've done with using Mark hair tools today. Can we have all 5 models? Woo. Here we go. Music, please. उसका हेयर का जो आप मॉडल जो आपका स्ट्रक्चर किया था पॉनी टेल के, तो वहाँ पर आप क्रिम्पिंग करने के बाद किए थे और ऊपर का सेक्शन क्या किए थे, क्लियर से बोलिए. हमने जो टॉप का जो पोर्शन था वो उतना स्लीक आने के लिए रिजल्ट हमने वो पोर्शन में आयरन फिनिश किया था. ऑल थ्रू आउट हाफ हेड पूरा उनका आयरन फिनिश था फ्रॉम द बॉटम एंड, क्योंकि वो आपको आसानी भी मिलती है यूज़ करने के लिए. आप जब आयरन करते हो तब आप वो आयरन एंड तक मत लेके जाइए, सिर्फ रूट्स से मिड तक लेके आइए, क्योंकि एंड्स का जो सेक्शन है वो पोनी के बाहर आने वाला है. वो जैसे ही पोनी के बाहर आएगा, जो आप पोनी बांधने के बाद उसके ऊपर वो क्रिम्पर यूज़ करोगे, और क्रिम्पर के लिए आप फाइन सेक्शन लेके अगर क्रिम करोगे, you've just seen the result. It's fabulous, it's big, it's volume. आप उसके साथ कुछ भी प्ले कर सकते हो. वो क्रिम्प होने के बाद जो कंट्रोल मिलता है, आप उसको किसी भी तरह से स्टाइल करके या वॉल्यूम क्रिएट करके उसके आप प्रेजेंट कर सकते हो. थैंक यू सर. एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी को कोई क्वेश्चंस गाइस? Anyone have any question? Superb. Okay. So, yes, thank you so much, sirs, being Thank with you, us. thank you. And can we have the huge round of applause for Rohan you, thank Jagtap you. and जो टूल आप इन्होंने यूज़ किया है, वो टूल कहाँ से मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, बट डेमोस्ट्रेशन चल रहा है मार्क्स हेयर टूल, so you can visit and go and visit the Marks tool section. Thank you so much, everyone, and please stay with us. Our next session will be start soon. Thank you everyone. Thank you Marks Hair Tool for allowing us to showcase this beautiful artistry to this world. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Be with us. And please settle down. The next session will be start within 5 minutes.